ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड चलिए देखते हैं कल के दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज आप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसने सेलिंग प्रेशर में यहाँ पे क्लोज किया है। तो दैट मीन्स आज के दिन हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि एक ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो फिर आज ऐसा ही उसने मार्केट ने दिखाया। हम वैसे बाइंग की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाइंग की तरफ तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये एक फ्लैट ओपनिंग दे। फॉर एग्जाम्पल कि इस लेवल के बीच में अगर कहीं ये ओपन होता और फिर थोड़ी देर होवर करने के बाद अगर ये ऊपर के लेवल को निकालता तो एक बाइंग की तरफ अच्छा मोमेंटम होता, क्योंकि यहाँ पे जो सारे सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट होते। लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुल गया कि अराउंड 200-300 पॉइंट अगर ये ऐसे गैप अप खुलता है तो जनरली क्या होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे नीचे लेवल पे बाइंग कर रखी होती है तो दे ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट्स। तो जैसे मॉर्निंग में छोटी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल तो आई, लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर कल के दिन गैप अप ओपन होगा तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। तो प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे कि मॉर्निंग में ऊपर गया नीचे आने के बाद अगर ये वापस यहाँ से ब्रेक करता तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग। लेकिन इसने क्या करा, इमीडिएटली यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना दिया, तो एक एम पैटर्न का यहाँ फॉर्मेशन हुआ एंड लोअर हाई यहाँ पे बने थे। तो इस तरीके से ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का इंडिकेशन होता है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि कंटिन्यूसली पूरे दिन यहाँ पे फॉल यहाँ पे आया था। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे इसमें इस वाली स्पाइक में हो सकता है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग कराओ, बट दैट्स ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने 200-300 पॉइंट पकड़े होंगे तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आप इसी चीज़ को एल्गो के थ्रू जाते हो तो यू ट्राई टू कैप्चर दिस होल मोमेंटम। एंड एल्गो की ब्यूटी ही यही होती है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे निकल जाते हैं तो आपके अंदर सेकंड थॉट्स आने लगते हैं कि अब मैं बाइंग की तरफ ट्रेड लूँ या सेलिंग की तरफ लूँ। बट जो एल्गो रहेगा वो आपको कंसिस्टेंटली एक ट्रेंडिंग मूव कभी मिस नहीं कराएगा, राइट। तो आज के दिन हम देखेंगे तो हमारे एल्गो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। मैं एक काम करूँगा कि फरवरी एंड में आपको डे वाइज पैनल एल्गो का मैं शो कर दूंगा कि किस किस तरीके से वेडनेसडे एंड थर्सडेज को एल्गो ने परफॉर्म किया था, राइट। तो हम देख लेते हैं कल के दिन हम किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखो प्राइस एक्शन जो अभी नेगेटिव साइड एग्जैक्टली नहीं बना है, क्योंकि जब तक हम इसको 41,300 200 इस लेवल के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम नेगेटिव इसको नहीं मान सकते। तो फ्राइडे के दिन देख लेते हैं। पर्सनली देखो मैं फ्राइडे के दिन इतना ट्रेड करता नहीं हूँ, बेसिकली ट्यूसडे एंड थर्सडेज को ही मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस दिन एक एक्सपायरी होती है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, राइट। तो हम कल के दिन पर्सनली वैसे तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बट हम व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट के पास है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन अगर थोड़ा सा मान लीजिए 41,700 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो ये इसी रेंज में बना रह सकता है। लाइक कल के दिन थोड़ा साइडवेज ही मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, अगर ये थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो। अगर उसके बाद ये साइडवेज बना रहने के बाद आफ्टरनून के आसपास यहाँ 41,900 के आसपास क्लोज करता है तो हम इसको बाइंग की तरफ ही देखेंगे, राइट। तो और सेलिंग की तरफ कल तो खास इंटरेस्ट है नहीं मेरा कोई, लेकिन कल के दिन अगर ये नीचे आने के बाद यहाँ का ही क्लोज करता है तो हम सेलिंग की साइड फिर सोचेंगे मंडे के दिन में, राइट। तो ऐसा कोई खास व्यू नहीं है कल के दिन के लिए मेरा कि कुछ बड़ी ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मिस भी हो गया कोई बात नहीं, अगर मतलब 1-2 क्वांटिटी से कर लूँगा अगर कुछ रहेगा तो। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि कल कोई ट्रेडेबल दिन होने वाला है। थोड़ा चॉपी मार्केट रह सकता है इस रेंज के बीच में, ये 300 पॉइंट की जो रेंज रहेगी। तो हमें कल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा फॉर अ न्यू ट्रेंड टू बी डिसाइडेड। तो हम अगले वीक में हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड डेवलप होता है। तो आप देखोगे कि इस वीक भी अगर ये डोजी कैंडल टाइप में ही क्लोज हो जाता है तो फिर 2 वीक्स हो जाएंगे कि कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखोगे कि इसमें 3,000 पॉइंट का फॉल था, फिर 2,000 पॉइंट की रिकवरी थी। तो उसके हिसाब से 2 वीक सस्टेन करना इट्स वेल एंड गुड। एंड उसके बाद मंडे के दिन से हम एक नया ट्रेंड डिसाइड करने को मिल सकता है। तो फ्राइडे को देखते हैं किस तरीके की ये क्लोजिंग देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।